अहमद, खिलौनों को सही से रखो। ऐसे चीजें बिखेरना ठीक नहीं है। आप हमेशा मुझे टोकते रहते हैं। आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अहमद, मैं ठीक कह रहा हूँ, इसे समेटो। नहीं, आज मैं नहीं मानूंगा। अहमद बेटा, बड़े भाई की बात मानना बहुत अच्छी बात है। दादा जान, क्या हमें सिर्फ वालिदैन का अदब करना चाहिए? नहीं बेटी, हमें हर बड़े का अदब करना चाहिए, चाहे वो हमारे वालिदैन हो या बड़े बहन भाई। अच्छा, क्या ये सच है दादा जान? जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का एहतराम ना करे, वो हम में से नहीं है। बेटा, बड़ों की बात मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी का कहे, चाहे वो हमारे वालिदैन ही क्यों ना हो, तो वो बात नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की बात सबसे बड़ी होती है। दादा जान, चले हम एक नज़्म पढ़ते हैं। अदब करो, सबसे प्यार करो, बड़ों की बात सुनो, इनकार ना करो। अदब करो, सबसे प्यार करो, बड़ों की बात सुनो, इनकार ना करो। नरमी से चलो, गुस्सा न करो, छोटों को हंसाओ, रोने न दो। नरमी से चलो, गुस्सा न करो, छोटों को हंसाओ, रोने न दो। अल्लाह है खुश जब तुम खैर करो, दुआ सबसे लो, दिल साफ करो। अल्लाह है खुश जब तुम खैर करो, दुआ सबसे लो, दिल साफ करो। माफ कीजिएगा उमर भाई, आइंदा मैं एहतियात करूंगा। शाबाश अहमद, आप तो वाकई ही अच्छे बच्चे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और उनके साथ आजिज़ी के साथ मोहब्बत के बाजू झुका दो। दादा जान, छोटों से शफकत करने का भी कोई इनाम होता है? जी हाँ बेटी, जो छोटों पर शफकत करता है, अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको नेक और सआदतमंद बनाए। आमीन। बड़ों का अदब करना अल्लाह को पसंद है, छोटों पर शफकत करना नेकी है, और जो अदब और शफकत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है।